1970 के दशक में उत्तराखंड में, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, वहां पेड़ों की कटाई के खिलाफ शुरू हुआ एक पर्यावरण आंदोलन। इस आंदोलन का नाम दिया गया चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। इस आंदोलन में ग्रामीण लोग पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाते थे और इस चिपको आंदोलन के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। पर्यावरण संरक्षण की एक और भी सच्ची कहानी है मेरे पास। 3 अक्टूबर 1996 को बीकानेर जिले के डूंगरपुर तहसील के बाडनू गांव में हिरण शिकार की एक सूचना गांव के ही एक व्यक्ति निहाल चंद जी को मिली। शिकारियों ने 6 हिरण गोलियों से मार दिए थे। निहाल चंद ने गांव वालों को इकट्ठा किया और शिकार रोकने के लिए शिकारियों की तरफ चल दिए। इस वक्त उनके साथ मानव वन्यजीव प्रतिपालक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ गार्जियन मोखराम धारणिया व कुछ और लोग थे। शिकारियों ने इनको अपनी तरफ आते देख गोलियां चलानी शुरू कर दी, परंतु वे रुके नहीं, अपने साथियों के साथ दृढ़ता से आगे बढ़ते चले गए, जिस कारण शिकारियों को मरे हुए हिरणों को घटना स्थल पर छोड़ भागना पड़ा। भागते भागते उन्होंने गोलियां चलाई जो निहाल चंद को लग गई, जिससे निहाल चंद जी गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ समय के बाद निहाल चंद ने घावों के कारण दम तोड़ दिया। और इस तरह निहाल चंद धारणिया ने वन्य जीवों को शिकारियों से बचाने की बिश्नोई परंपरा को बनाए रखते हुए बलिदान दिया। उनके इस बलिदान और प्रकृति के प्रति अटूट प्रेम के लिए भारत सरकार से उन्हें शौर्य पुरस्कार भी दिया गया। और ये केवल एक ही कहानी नहीं है जो बिश्नोई समाज के प्रकृति के प्रति प्रेम और आस्था को बता सके। 1730 में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने अपने किले के निर्माण के लिए खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया। खेजड़ी का पेड़ राजस्थान के ड्राई डेजर्ट में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बिश्नोई समाज में पेड़ों की रक्षा करना उनके रिलीजियस और कल्चरल फेथ का हिस्सा है। जब महाराजा के सिपाही खेजड़ी के पेड़ काटने के लिए खेजड़ली गांव पहुंचे तो गांव की एक साहसी महिला अमृता देवी बिश्नोई ने इसका विरोध किया। उन्होंने पेड़ से चिपकते हुए सिपाहियों को रोका और कहा, सर साते रुख रहे तो भी सस्तो जान। इस लाइन का मतलब है यदि पेड़ की रक्षा के लिए सिर काटना पड़े तो भी ये सौदा सस्ता है। अमृता देवी की बहादुरी और साहस को देखकर सिपाही चौंक गए और उन्होंने उनकी हत्या कर दी। अमृता देवी के बलिदान के बाद उनके परिवार के लोगों और गांव के दूसरे लोगों ने भी पेड़ों को गले लगाकर अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प लिया। एक एक करके बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना में पुरुष और महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल थे। वे अपने फेथ और प्रकृति के प्रति लॉयल्टी को बनाए रखने के लिए दृढ़ थे। इस असाधारण बलिदान के बाद महाराजा अभय सिंह ने खेजड़ी के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी और बिश्नोई समाज के क्षेत्रों में पेड़ों की रक्षा का आदेश जारी कर दिया। दोस्तों, बिश्नोई समाज अपनी यूनिक फेथ और लॉयल्टी के लिए जाना जाता है, जो नेचर और वाइल्ड एनिमल्स और इन्वायरमेंट के प्रति समर्पित है। राजस्थान और हरियाणा के मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले बिश्नोई लोग प्रकृति को अपनी संस्कृति और धर्म का हिस्सा मानते हैं। विशेष रूप से ब्लैक बक, काले हिरण और खेजड़ी के पेड़ के संरक्षण के लिए उनकी प्रतिबद्धता, उनका कमिटमेंट एक मिसाल है। 15वीं शताब्दी में गुरु जंभेश्वर जी, जिन्हें जंबोजी भी कहा जाता है, ने बिश्नोई समाज की स्थापना की थी। जंबेश्वर भगवान का पवित्र समाधि तीर्थ स्थल है। गुरु महाराज ने 540 वर्ष पहले समरातल दौरा पर बिश्नोई पंथ का पंथ प्रवर्धन किया। समरातल दौरा पर गुरु महाराज ने 51 वर्ष तपस्या की। तपस्या के दौरान मानव समाज को जियो और जीने की युक्ति 29 नियमों की आचार संहिता प्रदान की, जो मानव मात्र जीव जंतु के लिए कल्याणकारी है। उन्होंने 1485 में समाज के 29 नियम बनाए थे, जिनका पालन करना बिश्नोई लोगों का कर्तव्य है। इनमें पर्यावरण की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा, पेड़ों को न काटना और मांस का सेवन न करना जैसे नियम हैं। काले हिरण को बिश्नोई समाज पवित्र मानता है और इसके संरक्षण में जीवन समर्पित करने के लिए भी तैयार रहता है। कई बार बिश्नोई लोग इन हिरणों को शिकारियों से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। वे इन हिरणों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और इन्हें भोजन, पानी उपलब्ध करवाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो किस तरह से हिरणों को पाला गया है। ब्लैक बक भी, इसमें काले हिरण भी आपको दिखाई दे देंगे कि किस तरह से काले हिरण भी यहाँ पर ये रखते हैं मुक्ति धाम में। और ये पूरे इलाके में इस तरह से हिरण आपको दिखाई देंगे, जहाँ पर ये इन्हें इस तरह से रखा जाता है, प्यार किया जाता है।
यहाँ तक कि जब किसी नन्हे से हिरण की माँ की मौत हो जाए तो बिश्नोई समाज की महिलाएं उन्हें अपना दूध तक पिलाती हैं। बिश्नोई समाज के कई सदस्य हिरणों के शिकार के खिलाफ कानून का सहारा लेते हैं और कई बार शिकारियों के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। दोस्तों, अब आप में से कईयों को लग रहा होगा कि आज मैं आपको ये महान गाथाएं क्यों सुना रही हूँ, तो इसकी वजह है 1998 का वो केस जिसके बाद ना तो बिश्नोई समाज और ना ही सलमान खान चैन की नींद सो पाए हैं। 1998 में सलमान खान के काले हिरण शिकार मामले में बिश्नोई समाज ने अदालत में आवाज उठाई और न्याय की मांग की, जो उनके हिरणों के प्रति गहरे प्रेम और कमिटमेंट को दिखाता है। उस समय पर जब ये सारी चीजें चल रही थी, बिश्नोई समाज न्याय की मांग कर रहा था, तब बिश्नोई समाज का ही एक लगभग 6-7 साल का बच्चा ये सब कुछ देख रहा था। इस बच्चे का नाम था सतविंदर सिंह बिश्नोई, जो कि बाद में बदलकर बलकरण बरार रखा गया, लेकिन परिवार ने इसे एक और नाम दिया था जो कि है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का जिले में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उसका नाम लॉरेंस रखने के पीछे का कारण बताया जाता है कि सतविंदर बचपन से ही दिखने में अंग्रेजों की तरह गोरा दिखता था, तो माँ ने अंग्रेजी नाम रख दिया लॉरेंस। बिश्नोई समाज के सिद्धांतों में पले बड़े लॉरेंस के जीवन की शुरुआत साधारण सी ही थी। बिश्नोई समाज जो पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए फेमस है, उस समाज के एक लड़के का अपराध जगत में शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। लॉरेंस की प्रारंभिक पढ़ाई पंजाब में हुई, बाद में वो चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ने के लिए गया। लॉरेंस के बारे में कहा जाता है कि वो पढ़ाई में भी होनहार स्टूडेंट था, लेकिन यहीं से उसकी अपराध की दुनिया की शुरुआत हुई। कॉलेज में रहते हुए वह स्टूडेंट यूनियन में एक्टिव हुआ और यहाँ से उसका पहला सामना विवादों और झगड़ों से हुआ। धीरे धीरे यूनियन पॉलिटिक्स ने उसे अपराध की ओर धकेल दिया। यही वो समय था जब लॉरेंस के अंदर का गैंगस्टर जाग उठा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पावर और पकड़ बनाने के लिए उसने हथियारबंद गिरोह को बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका नाम सिर्फ कॉलेज में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब और आसपास के राज्यों में डर और खौफ का कारण बन गया। उसने अपने गिरोह के साथ मिलकर अपहरण, फिरौती और हत्या जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया। लॉरेंस ने अपने नाम को बड़ी चालाकी से फैलाया और उसकी गैंग का एक अलग चेहरा बनकर समाज के सामने आ गया। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क इतना बड़ा था कि उसने कई बड़े राज्यों में अपने गुर्गों को एस्टैब्लिश किया और उसके संपर्क में आए यंगस्टर्स जिन्हें पैसे और पावर का लालच दिया गया, वो इसकी गैंग में शामिल हो गए। वो सोशल मीडिया का उपयोग भी बड़े पैमाने पर करता था और तो और सोशल मीडिया पर कई अपराधों की जिम्मेदारी लेने में भी थोड़ा सा भी संकोच नहीं करता था। 2016 में लॉरेंस बिश्नोई ने फिरौती के मामले में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। उसने व्यापारियों और अमीर लोगों को धमकाया और उनसे भारी रकम वसूल की। इस समय में उसके नाम से कई हत्याएं भी जुड़ी, जिसमें उसने कॉम्पिटिटर, गैंगस्टर्स और व्यक्तिगत शत्रुओं मतलब पर्सनल एनिमीज को निशाना बनाया। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई का नाम तब नेशनल हेडलाइंस में आया जब उसने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। बॉलीवुड में सुपरस्टार सलमान खान को जोधपुर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी है। ये धमकी गैंगस्टर ने पुलिस के सामने दी। इस धमकी के बाद सलमान की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। इस धमकी के पीछे का कारण था सलमान खान का 1998 में काले हिरण के शिकार में शामिल होना। बिश्नोई समाज जो कि काले हिरण को पवित्र मानता है, सलमान खान के इस घटना से बहुत आक्रोशित हुआ। और लॉरेंस और हम कौन होते हैं माफ करने वाला? समाज माफ कर देगा तो वो अपने आप माफ हो जाएगा, लेकिन सरेआम दोषी है हमारे ये जो माँ बहन सब है, इन्होंने सबने देखा है और सरेआम उसने हिरण मारा है और यहाँ ही समाधि है। बात है साल 1998 की। सितंबर अक्टूबर के महीने में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। आरोप है कि इस दौरान सलमान खान अपने साथी कलाकारों के साथ भवाद गांव की तरफ शिकार करने के लिए गए थे, जहां 27-28 सितंबर 1998 की रात घोड़ा फार्म हाउस में काले हिरण का शिकार किया गया, जिसका इल्जाम सलमान खान पर लगा। और इस केस से जुड़े चश्मदीदों के मुताबिक 1 अक्टूबर 1998 की रात थी। जोधपुर के कांकणी गांव में रात के करीब 2 बजे खेत के आसपास अंधेरे में हेडलाइट की रोशनी चमकी। लोगों ने देखा कि सफेद रंग की जिप्सी एक ही इलाके में लगातार घूम रही थी। गांव के लोगों को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ शिकारी आ धमके हैं। काले हिरण के शिकार की कोशिश में इस दौरान गोली चली। गोली की आवाज सुनते ही गांव वालों का शक यकीन में बदल गया और आधी रात को गोली चलने की
की आवाज सुनकर सभी गांव वाले जाग गए और लाठी डंडों के साथ उस तरफ दौड़ पड़े जिधर से गोली चलने की आवाज आई थी। जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो देखा 2 काले हिरणों का शिकार किया गया है और तभी गांव वालों ने एक जिप्सी को वहां से भागते हुए देखा। ग्रामीणों ने उस जिप्सी का पीछा किया जिसमें कुछ नौजवान लड़के और लड़कियां सवार थे, लेकिन वे लोग जिप्सी लेकर वहां से भाग खड़े हुए। वन अधिकारी की शिकायत पर इस मामले में केस दर्ज किया गया और लोगों ने पुलिस को ये बताया कि उस जिप्सी में कुछ यंगस्टर्स थे जिनमें सलमान खान भी मौजूद थे, जिन्हें लोगों ने घटना स्थल पर ही पहचान लिया था। यहाँ 3 मारे, रात की 1:30-2 बजे की बात है। जिसने पकड़ा उस टाइम शाम 3 बजे, रात की 3 बजे, दूसरे दिन मैं साथ टाइम में लाइट क्यों घूमे? ये तो आया तो शिकार रहा, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। वरना वो चलो आप भाई शिकार क्यों करो? हमारे मुसलमान गाड़ी रोक। केस दर्ज था, लिहाजा कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी। इस संबंध में वन अधिकारी ललित बोड़ा ने जोधपुर के लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। कुल मिलाकर इस मामले में 4 अलग अलग केस दर्ज हुए थे। मामला अब अदालत में पहुंच चुका था, जिसमें फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली और तब्बू को आरोपी बनाया गया था। लेकिन जब अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई तो चश्मदीद छोगाराम अपने बयान से पलट गया। यहाँ तक कि बाद में उसने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर कोर्ट में अर्जी लगाई कि उसे कुछ याद नहीं रहता है, लिहाजा उसे काला हिरण शिकार मामले की गवाही से अलग रखा जाए। इसके बाद ये मामला जोधपुर की सीजीएम कोर्ट में चलता रहा। 12 अक्टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी। 5 दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर 1998 को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हो गए थे। सीजीएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को बरी कर दिया था और दूसरे मामले में सीजीएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान खान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन की सेंट्रल जेल में रहना पड़ा था। बाद में सलमान हाई कोर्ट से बरी हो गए थे और सेशन कोर्ट से सजा बरकरार रखने के बाद सलमान खान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था। बाद में वो जमानत पर रिहा हो गए थे। तीसरे केस यानी आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान खान पहले ही बरी कर दिए गए थे। आरोप था कि 22 सितंबर 1998 को सलमान खान के कमरे में पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी। चौथे और आखिरी काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 51 गवाह की सूची कोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें से 28 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए थे। इसके बाद सभी मुलजिमों के बयान लेने के बाद दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस 28 मार्च 2018 को पूरी कर ली गई थी। 5 अप्रैल 2018 को काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई थी। अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को इस केस से बरी कर दिया गया था। 5 अप्रैल 2018 को ही सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था, लेकिन 7 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई थी और उस दिन के बाद बाकी बची हुई सजा काटने कभी वो जेल नहीं गए। अब ये क्या हुआ और क्यों हुआ वो तो कानून और भगवान ही जाने। हाल ही में सलमान खान के पिता सलीम खान का एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा था, जिसमें वे बता रहे थे कि सलमान खान ने कभी किसी जानवर को नहीं मारा है। ये कहना जो है ये एक्सेप्ट करना है कि मैंने मारा है, मारा ही नहीं है। मैंने किसी जानवर को नहीं मारा, सलमान ने किसी जानवर को मारा ना, हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा है। अब सच्चाई क्या है ये हम और आप में से कोई नहीं जानता, लेकिन अगर वाकई सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया है तो उन्हें इंसानियत के नाते अपने गुनाह को स्वीकार करना चाहिए और यदि उन्होंने ये काम नहीं किया है और वो सच्चे हैं तो फिर उन्हें अपनी सच्चाई पर अडिग रहना चाहिए। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी देकर अपने बिश्नोई समुदाय के प्रति अपनी निष्ठा भी जताई। हालांकि ये घटना भी उसकी क्रिमिनल इमेज को और ज्यादा टेरिबल बना गई। 2019 में लॉरेंस ने अपने गैंग को एक्सपैंड किया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक इसे फैलाया। उसने अपने गैंगस्टर्स के साथ मिलकर एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया, जिसमें कई छोटे छोटे गैंग भी शामिल हुए।
जेल में रहते हुए भी लॉरेंस अपने गिरोह को ऑपरेट करता रहा। उसने सोशल मीडिया के जरिए और अपने सहयोगियों के माध्यम से धमकी भरे संदेश लोगों को भेजे और अपराधों की योजनाएं बनाई। इस दौरान लॉरेंस ने सोशल मीडिया पर अपने कई वीडियो और संदेश जारी किए, जिनमें उसने अपनी गैंग के समर्थन में बयान दिए और अन्य गैंगस्टर्स को धमकाया। इस तरह से उसने लोगों के बीच अपना डर बढ़ाया और अपराध की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत की। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों के खिलाफ दिल्ली और पंजाब पुलिस ने कई ऑपरेशन चलाए, जिसमें उसके कई हेल्पर गिरफ्तार भी हुए। मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने इस हत्या की साजिश रची और इसका समर्थन किया। लॉरेंस ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और इसे पुरानी दुश्मनी का परिणाम बताया। इसके बाद उसका नाम इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा में आया और उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और भी तेज हो गई। आज भी जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। उसके गिरोह के लोग कई बार उससे जेल में मिलने जाते हैं और वो अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का निर्देश देता है। वहां से जेल से भी वह अलग अलग तरह के अपराधों को प्लान करने में संलिप्त है। वैसे पंजाब, दिल्ली और राजस्थान पुलिस के द्वारा लॉरेंस और उसकी गैंग के खिलाफ कई ऑपरेशन किए गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई का क्रिमिनल नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि वो जेल में रहकर भी देश भर में अपना प्रभाव बनाए रखता है। उसका नेटवर्क खास तौर पर दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में सक्रिय है और उसके अपराधों की जांच और उसके गिरोह को तोड़ने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। हाल ही में हुए बाबा सिद्दीकी मर्डर केस लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियों का एक नया उदाहरण है, जो ये बताता है कि गैंगस्टर अपनी शक्ति और प्रभाव को बनाए रखने के लिए कितनी हिंसा पर उतर सकते हैं। इस मामले ने एक बार फिर से ये क्लियर कर दिया है कि आपराधिक जगत में आपसी प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी किस हद तक जा सकती है। जिन्हें नहीं पता कि बाबा सिद्दीकी कौन है, तो मैं बता दूं कि बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक रहे हैं। उनके बेटे जिशान सिद्दीकी वर्तमान में बांद्रा पूर्व से कांग्रेस विधायक हैं। खुद बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान का रिश्ता काफी खास है। बताया जाता है कि दोनों करीबी दोस्त थे। बाबा सिद्दीकी उसी निर्वाचन क्षेत्र से आते थे जहां सलमान खान रहते हैं। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी को भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हाई प्रोफाइल पार्टियों में से एक माना जाता था। उनकी इस पार्टी में बड़ी से बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। पता है दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का नाम इंडिया की क्रिमिनल लिस्ट में सबसे ऊपर आता है और मीडिया में उसकी खबरें आए दिन चर्चा का विषय बन ही जाती हैं। कुछ लोग उसे गैंगस्टर मानते हैं, तो कुछ लोग उसे बिश्नोई समाज के नियमों का गलत प्रयोग करने वाला अपराधी मानते हैं, तो कुछ लोग उसे बिश्नोई समाज का हितैषी मानते हैं। लेकिन उसकी पब्लिसिटी और लोगों में उसके लिए भय ने उसे एक खतरनाक पहचान तो दे ही दी है। मेरी राय में तो लॉरेंस बिश्नोई का जीवन एक सबक है कि किसी भी हाल में अपराध का रास्ता अपनाना सही नहीं है। युवाओं को ये समझना चाहिए कि कठिनाइयों का सामना करके ही और सही रास्ते पर चलने से ही सच्ची सफलता और सम्मान मिलता है। धन्यवाद।